ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ऑडियो क्लियर होगी। इस वक्त रात के 3:03 हो रहे हैं और दिन है आज का 8 दिसंबर। मुझे बस अभी मौका मिला है आप लोगों से, जो मैंने वादा किया था कि आपको कॉम फाइल के ऊपर और ऑप कोड्स के ऊपर कुछ एक वीडियो बना के दूंगा, ताकि कुछ पिछले कॉन्सेप्ट्स, असेंबली के कॉन्सेप्ट्स, और जब हम आगे मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के अंदर, वो हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अब हमें इस वक्त ये चीज़ें समझने के लिए हमें 16 बिट मोड में जाने की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक इम्यूलेटर डाला हुआ है जिसका नाम डॉस बॉक्स है। मैं इसको यहाँ रन कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक आध दो चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं कि हम काम करेंगे 16 बिट के ऊपर। चूंकि ये पुरानी चीज़ें हैं तो हमें समझने में आसानी होती है। ठीक है जी। 16 बिट पे काम करेंगे। सेकेंडली हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम 16 बिट के अंदर जाके, जो डॉस का हमारा एमुलेटर है डॉस बॉक्स, उसके अंदर जाके जो टूल इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है डीबग। ठीक है जी। डीबग एक डीबगर है, जैसे आपने टर्बो डीबगर देखा। एग्जीक्यूटेबल्स को, बाइनरीज को असेंबल डिसअसेंबल करने का काम आता है। हम इसके जरिए एक फाइल राइट करेंगे जिसमें ऐसा असेंबली कोई नहीं होगी। ठीक है जी। तो लिहाजा वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेबल होगी और उसको हमें फर्दर कोई कंपाइल नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो उसका एक्सटेंशन भी अलग होगा। तो उस जमाने में या पुराने जमाने में एक कॉम फाइल का रिवाज था, जिसका जो कि ड्राइव है कमर्शियल फॉर्मेट से। ये 1970s का एक वर्जन है। ठीक है। जो कमर्शियल फाइल होती थी ये ऐसी होती थी कि बैच फाइल की तरह समझ लें आप। इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा दे देते थे, तो क्या करता है, ये मेमोरी में लोड होके और फिर सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन की पूरी कॉम फाइल को एग्जीक्यूट करता है और आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देता है। तो लिहाजा हम यहाँ भी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो समझ लेना कि बैच फाइल है, ये पुराना फॉर्मेट है, इसे कहते हैं कमर्शियल टाइप फाइल कहलाती थी। और अब इसे कॉम फाइल कहलाती है। ये सिर्फ 16 बिट तक अवेलेबल थी, अब ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। तो इसको और कहता कॉम फाइल है। ठीक है जी। जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, ये एक तरह की बैच फाइल है। बैच फाइल का मतलब एक साथ आप सारे इंस्ट्रक्शन, सारे जो टास्क है वो दे दे। तो हम चूंकि लो लेवल पे है तो उसको जो टास्क मिलेगा उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप कोड्स होंगे, वो हम देख लेंगे। ठीक है जी। अब ऑप कोड्स जो है असेंबली के, फर्स्ट कर ले, मैं अपने पास लिख लेता हूँ जो मैंने अभी निकाले हैं। वो है, सो मैं क्या दबाता हूँ, B4, फिर एक 09 है चीज। अब इसमें कुछ दो तीन मैं आपको सवालात दूंगा, वो फिर आपने मुझे बताना होगा। फिर आ जाएगा हमारा बी ए के बाद आ जाएगा 09। अच्छा, ये 09 जो है, और इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 09 की जगह अभी हम जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ उसको वैसे ही चलने में। ठीक है जी। फिर आ जाए आप CD21, CD20। ठीक है जी। अब आ जाए आप 49 पे। अच्छा, फिर उसके बाद ले लेते हैं 71, सॉरी नाम लॉक नहीं दबा, 71 ले लेते हैं। फिर ले लेते हैं हम 62। ठीक है जी। फिर हम ले लेते हैं 61। ठीक है जी। फिर हम ले लेते हैं 6C। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे 24, और फिर आखिर में ले लेते हैं हम 0A। ठीक है जी। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस देने की। इसमें से इंस्ट्रक्शंस है कुछ, उस सब इमीडिएट वैल्यूज है। आपने इमीडिएट वैल्यूज का नाम तो सुना होगा ना। अभी इमीडिएट यानी कि जो रजिस्टर के फौरन बाद रखी वैल्यू है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ इमीडिएट वैल्यूज है। ठीक है जी। कुछ एक दो इंटरप्ट है, अब वो हम देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इन दी एंड ऑफ दी वीडियो के हमने किसको क्या लिया था। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये वो बाइनरी कोड्स का हेक्साडेसिमल कोड्स है कि जो उसको प्रोसेसर समझेगा। ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। लाते मुझे वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए, तो जिसमें डीबग और दूसरे असेंबलर वाला टूल है, वो मैंने टेजम के नाम से एक फोल्डर बनाया। बस ये मैं उसको मैं माउंट कर लेता हूँ, ये आपको आता ही होगा। जनरली लोग एक्स ले लेते हैं, मेरे प्रैक्टिस भी है तो मैंने एक्स ही रख लिया है अभी। सी के अंदर है टेजम का फोल्डर, इसे मैं माउंट कर लेता हूँ। ठीक है जी। एक्स में चलेगा, क्लियर स्क्रीन कर लिया। अच्छा जी, मैंने सोचा डीबग के नाम से एक टूल है। अच्छा जी, डीबग के नाम से एक टूल है। ठीक है जी। मैं डीबग, यही कमांड मैं यहाँ डॉस में लिखता हूँ।
ठीक है जी। अब देखिए ये अपने डीबग ऑन हो गया हमारा, ये जो कर्सर से पहले एक डैश आ रहा है या हाइफन आ रहा है, ये बता रहा है कि आपका ये ऑन हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, ये काम करता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे चूंकि कोड सेगमेंट लिखना है, एक डाटा सेगमेंट लिखना है, तो मेरे पास लाजमी बात है इसको राइटिंग मोड में लाना या एडिट मोड में लाना जरूरी है। तो मैं इससे कहूंगा भाई मुझे एडिट करो। अगर मैं बाय डिफॉल्ट लेता, तो अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये थ्रेशोल्ड स्टार्ट करता है 100 से, यानी 99 बाइट्स, बेसिकली 100 बाइट्स, 0 टू 99 100 बाइट्स ये रिजर्व रखता है। आप बाद में चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, एडिट में चला गया मैं। अब मैं कहता हूँ मुझे एडिट करना है जो मेरी इस स्पेस का डाटा सेगमेंट है, और वो मैं ले लेता हूँ बाय डिफॉल्ट अभी 100 से ले रहा है, क्योंकि अभी हम कोई चीज अपने पास से नहीं छेड़ रहे। ठीक है जी, इसने मुझे लोकेशन दे दी कि आप यहाँ पे क्या राइट करना चाहते हैं। ठीक है जी, हम राइट कर लेते हैं। अब लाते हैं, मेरा पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, B4 है, मैं B4 डाल दूंगा। ठीक है जी, ये मैं कैप्स पहले दबा रहा हूँ ताकि B4 हो गया। अब एक बाइट की इंस्ट्रक्शन चली गई। ठीक है जी, नेक्स्ट उसने बता दिया नेक्स्ट लोकेशन क्या है। नेक्स्ट पे मैंने लिखा है 09, मैंने 09 एंटर कर दिया। फिर एक बाइट की और इंस्ट्रक्शन आ गई, क्या है, BA। अगली बाइट पे क्या लिखा मैंने, 09, फिर लिखा 01। ठीक है जी, फिर अगला क्या है मेरे पास, CD है, फिर क्या है 21 है, फिर CD है। ठीक है जी, और फिर क्या है मेरे पास 20 है। ठीक है जी, अच्छा फिर क्या है मेरे पास, अब ये एस्की कोड्स के हैक्स है, एस्की कोड्स के हैक है फ्रॉम 49 टू ओ, ये 0 है। ठीक है जी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 49, एंटर करता हूँ। देन अगेन मेरे पास क्या है, 71 है। ठीक है जी, 62 है, 61 है, 6C है, 24 है, ओ सॉरी 62 के बाद एंटर नहीं किया मैं, 62 के बाद है 61, 61 के बाद क्या है 6C, और 24 और 0A। ठीक है जी, वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। 20 के बाद 49, 71, 62, 61, 6C, 24 और 0A। ठीक है जी, एंटर किया। अब चूंकि मुझे अगली कोई चीज राइट नहीं करनी है, तो आप ये देख रहे हैं तकरीबन कितनी बाइट डेटा आया, 100 से लेके 110 तक। ठीक है जी, तो तकरीबन ये कितनी बाइट्स हो गई, 10-11 बाइट्स का डेटा एक मैंने प्रोग्राम लिख लिया। अब जो लिखा है इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है जी, पहले एडिट किया था, अब मैं डिस्प्ले डेटा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, 100 से। अरे वाह, देखें मैंने एस्की कोड लिखे थे, मेरा नाम सामने आ गया। और डॉलर का मतलब ये कि जब इंटरप्ट जनरेट होता है, DX से कोई वैल्यू उठाई जाती है, तो वो कब तक प्रिंट करता था, जब तक कि डॉलर का साइन ना आ जाए। ये हमें पीछे असेंबली जब पढ़ के आए, उसे पता होना चाहिए। ठीक है जी, चले जी, ये हमने डिस्प्ले कर लिया। अगला स्टेप ये है, अब देखें जो मैंने आपसे बात की थी लो लेवल की और हाई लेवल की, लो और हाई में क्या फर्क है। वो जगह जहां से आप रजिस्टर को एक्सेस कर सके वो आपका लो लेवल है। अब मैं से कह रहा हूँ राइट करो CX के अंदर, यानी कि 16 बिट है, तो CX रजिस्टर में आप राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे बता देते हैं अभी। ये मैंने आपसे कहा था एक चीज वैल्यू है, ये है 11E। ये हम बाद में पता करेंगे क्यों है। ठीक है जी, ये सवाल मेरा आपसे होगा, 11E। अब ये वो वैल्यू है कि जो बता रहा है कि मुझे कहां तक राइट करना है। जैसे ही मैं राइट की कमांड दूंगा तो CX एज अ लूप चलता है, तो ये बाइट्स को इंक्रीमेंट करता जाएगा, 11E बाइट तक ये चीज को राइट करेगा और फाइल बना के मुझे दे देगा। ठीक है जी, अब आ जाए अगली कमांड पे। अब इस फाइल को जो मैं राइट करूंगा उसको नेम चाहिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ कैप्स लॉक में ऑफ कोड। चलो जी, कैप्स लॉक का काम नहीं किया, और ऑफ कोड 001। ठीक है जी, और इसका एक्सटेंशन भी होगा .com। एक्सटेंशन के बगैर काम नहीं चलता कंप्यूटर के अंदर। ठीक है जी, अब मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई एक फाइल राइट करो ऑफ कोड 001 के नाम से, .com के नाम से। अच्छा फाइल कहाँ से, इसका जो हमने यहाँ डीबग का सेक्शन खोला हुआ है उसमें
किसी एक लोकेशन से लेके 11E तक, ठीक है, जो चीजें हैं वो उसके अंदर राइट कर दो। अब मैं इसे हुक्म दूंगा, राइट करो। हुक्म राइट का मतलब W, ठीक है जी। और मैंने इसे एंटर कर दिया, लिखा आ गया राइटिंग 11E बाइट्स। तो इसके अंदर कोड सेगमेंट में जितनी 11E बाइट्स थी वो 0 से लेके 11E तक, 100 से 11E तक उसे सारी राइट कर दी फाइल में। उसका नाम रख दिया ऑपकोड 001। अब मैं यहाँ से इसे क्विट कर देता हूँ। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब जो मैंने फाइल लिखी इसे रन करना है। चूंकि ये कमर्शियल फाइल है, इसको डीबग के जरिए बनाया गया है, और चूंकि ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इसे फर्दर कंपाइल करें, हम डायरेक्ट रन करेंगे। हम लिखते हैं ऑप कोड 001.con। वाह, ठीक है जी, इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। अब ये काम आप असेंबली में करते हैं, आपको किस चीजों की जरूरत है वो मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। B4 ऑप कोड है, ठीक है जी। B4 किसका ऑप कोड है? सॉरी यार, मूव AH का, ठीक है जी। मूव AH इमीडिएट वैल्यू, मूव AH, इसको मैं कहता हूं इमीडिएट वैल्यू। जिस जगह भी मूव AH रखा है उसके बिल्कुल बराबर वाली बाइट को ये रीड करेगा। ये हो गया मूव AH इमीडिएट वैल्यू। अच्छा जी, इमीडिएट वैल्यू क्या है? इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं। 09 जो है वो है इमीडिएट वैल्यू, ठीक है जी। इसी तरह से, ओप्स, अब BA क्या है? ये भी एक सवाल होता है ना। ये है मूव DX, ठीक है जी। मूव DX इमीडिएट वैल्यू, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब DX का मतलब क्या होता है? DX का जब इंटरप्ट कॉल होता है तो वो स्टार्ट करता है INT21। जैसे आप लिखेंगे तो वो कहाँ रीड करने आएगा? AH में रीड करने आएगा। AH में लिखा होगा 9। 9 का मतलब ये है कि DX में जो वैल्यू है वहां से चीज प्रिंट करना शुरू कर दो जब तक के डॉलर ना आए, ठीक है जी। अब चूंकि ये पूरा प्रोग्राम, इसकी लोकेशन 0 0 100 से लेके, या 00 से लेके 1010 तक ये थी, 109 बाइट्स थी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख किया? 109। अब चूंकि हायर बिट राइट साइड हायर होती है तो मैंने इसे तोड़ के लिख लिया। कैसे लिखा? पहले मैंने 09 लिखा और हायर वाली साइड पे क्या लिख दिया? सॉरी, 01। तो ये क्या बन गया मेरे पास? अगर मैं नीचे से ऊपर देखूं, 109, ठीक है जी। बात मैंने 2 बाइट की वैल्यू बन गई। तो पहली बाइट में 10 और इधर वाली में 09, तो क्या बन गया? ये 109 लोकेशन। CD किसका इक्विवेलेंट है? INT का। INT के साथ हमने वैल्यू क्या दी? 21 दी। कि INT मतलब बायोस को बुलाओ, बायोस जैसी आएगी AH को रीड करेगी। AH में क्या रखा हुआ है? 9। 9 का मतलब क्या है? कि आप DX के पास जाए, DX में जो लोकेशन आ रही है वहां से आप प्रिंटिंग स्टार्ट करें। कहां तक स्टार्ट करेंगे? जब तक के डॉलर नहीं आता, ठीक है। ये भी क्या है? आपका INT है। ये है 20। 20 का मतलब एग्जिट प्रोग्राम। अब 49 का मतलब ये है कि आई, सॉरी, ठीक है जी, समझ में आ ही गया होगा। क्यू, स्मॉल क्यू था, ठीक है जी। QBAL, ये हमारा डॉलर साइन आ गया, और ये क्या है हमारे पास? नल करेक्टर, ठीक है जी। बात समझ में आई? तो क्या किया हमने? असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को उसके ऑप कोड के जरिए यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है जी। अब फिर समझ लें हुआ क्या इस प्रोग्राम में। B4 इक्वलेंट है मूव AH इमीडिएट वैल्यू का। इमीडिएट का मतलब क्या है? कि जिस जगह ये B4 स्टोर हुआ हुआ है उसके बाद जो इमीडिएट वैल्यू उसे आप मूव करवाएंगे AH में। पूरा एक फंक्शन है। मूव AH के साथ जो इमीडिएट वैल्यू है
जहां मूव एच रखा है उसके साथ जो इमीडिएट वैल्यू की उसको उठा के आप ए एच में मूव करेंगे। ठीक है जी, ये मूव हो गया। फिर अगला क्या है, बी ए का मतलब है मूव डी एक्स। डी एक्स जहां रखा है उसके बराबर में जो इमीडिएट वैल्यूज जा रही है, ठीक है, उसको उठा के आप डीएक्स में लेंगे। अब चूंकि ए एच था तो उसने एक बाइट उठाई, ये डीएक्स इसने दो बाइट उठानी है ऑटोमेटिकली। अब लग गया इंटरप्ट 21, पता है सबको, इंटरप्ट 20 एग्जिट कोड। बात समझ में आई? ये प्रोग्राम मैंने समझाने की कोशिश की, हमने इसे रन कर लिया, हम इसे दोबारा रन करते हैं, चाहे तो बगैर कॉम के भी रन करके देखे देखे क्या होता है। बाल लिखा हुआ आ रहा है। अब आप इसी प्रोग्राम को आप फॉलो करें, ये वाली चीजें मैं लिख के रख दूंगा। कोई सवाल है तो मुझे बताइएगा। मेरा आपसे सवाल है, वाई वी राइट 11 ई। ठीक है जी। सेकंड मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, स्टार्ट राइटिंग कोड्स फ्रॉम लोकेशन 0। ठीक है जी, ये दो काम का आपने मुझे जवाब देना है। लोकेशन 0 पे कैसे जाएंगे, इसके लिए एक यूआरएल है जहां डीबग का ट्यूटोरियल है, वो मैंने आपके लिंक्स की फाइल में रख दिया है। ठीक है जी। वैसे अगर कोई इसे बाद में देखता है, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, कोई अगर देखता है तो आप वहाँ चलेगा, मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ इस चीज़ को, ताकि अगर कोई देखना चाहे देख ले। मैं गया फिर ड्राइव में, गूगल ड्राइव में गया, और हम कहाँ पढ़ रहे हैं, फॉल में। इसका एक टेक्स्ट पैड है जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, लिंक्स। ये एक अच्छा पेज है, इसके जरिए आपको पता चल सकता है कि डीबग को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, डीबग लिंक, ये टेक्स्ट फाइल तो मैं खैर पे डाल ही दूंगा उसमें आपकी आसानी के लिए। ठीक है जी। इसी तरह से ये ऑप कोड्स रखे हुए। अब जो चीज़ हमने देखी है, इस ऑप कोड के जरिए आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि यार जो हमने वीडियो में कहा है, जो समझ में आई है, क्या वो यहाँ वेरीफाई होती है या नहीं होती। कोई गड़बड़ आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कंट्रोल एफ कर लेता हूँ। ठीक है, हम वी को सर्च करते हैं। ये नीचे हो गया। अब यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा, इसमें एम ओ वी का, इसमें हाइपरलिंक क्रिएट नहीं हुआ प्रॉपर। ठीक है जी। तो कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछना चाहें तो क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। और मूव का मैं दिखा देता हूँ आखिर जाते जाते। आई जे जे मूव पूरा राइट नहीं हुआ, चल इसको मैं कोशिश कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स की और भी कोई फाइल होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऑफ कोड में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंटेल के ऑफ कोड्स हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी। फर्दर कोई सवाल है आप लोगों का तो क्लास से पूछिएगा। ये वीडियो आप देख लें, मेरी तरफ से फिर एक काम रहेगा कि मुझे ऑफ कोड्स आपके लिए जनरेट करके रखने, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। और कोई चीज़ पूछने की है तो आप पूछ लें। ठीक है जी, बल्कि मैं अपने पास अभी देखता हूँ यहाँ पे कहीं रखे होंगे, ये ओल्ड असाइनमेंट में पड़ा होगा, इसमें पड़ा होगा, इन्हें मैं आपको मैं निकाल लेता हूँ और मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है जी। फर्दर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तकरीबन मैंने आपके 20 मिनट लिए, और कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। ये फाइल कैसे राइट हुई, डीबग कैसे काम करता है। ठीक है जी। ये वीडियो यूट्यूब पे भी डालूंगा, वहाँ भी चाहे तो देख सकते हैं, और उसका आपके जो जहाँ पे आपके लेक्चर शेयर हुए वहाँ भी आ जाएगी। ठीक है जी। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।